हेलो हाय फ्रेंड, फिर से आपको स्वागत है हृदय सामाजिक चैनल पे। खास आपके लिए आज एक बहुत ही मज़ेदार और मसालेदार कुंदूर ग्रेवी रेसिपी लेकर आया हूँ। ये बहुत ही चटपटा और स्पाइसी मसाले के साथ लाजवाब टेस्ट के साथ बन के रेडी होता है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का स्पेशल मसालेदार कुंदूर ग्रेवी का रेसिपी, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से होममेड इंग्रेडिएंट्स के साथ। इसे बनाने के लिए आपको सिर्फ आपके होममेड इंग्रेडिएंट्स के साथ सिंपल और इजी तरीके से लाजवाब टेस्ट के साथ हमारे रेसिपी के साथ आप जरूर एक बार घर में ट्राई करें। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का स्पेशल रेसिपी सिंपल और इजी तरीके से। सबसे पहले एक पैन में 10 ग्राम कुकिंग ऑयल ऐड कर लीजिए। ऑयल गर्म होने के बाद 2 से 3 छोटे या मीडियम साइज के टमाटो को कट करके ऐड कर लीजिए और टमाटो को ढक के 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लीजिए। 2 से 3 मिनट के बाद आज का स्पेशल रेसिपी को खास बनाने के लिए 4 से 5 रेड चिली और 10 से 12 मूंगफली को ऐड करके फ्राई कर लीजिए। 1 मिनट सबको मिक्स करते हुए फ्राई करने के बाद आज का स्पेशल रेसिपी का मसाले को और खास और मज़ेदार टेस्टी बनाने के लिए 2 स्पून खसखस और 3 बड़ी स्पून व्हाइट तिल ऐड कर लीजिए। व्हाइट तिल ऐड करके सबको बढ़िया तरीके से मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम में 2 मिनट के लिए फाइन एंड टच के लिए फ्राई कर लीजिए। 2 मिनट के बाद सबको बाहर निकाल के बढ़िया सा एक पेस्ट बना के रेडी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। सेम पैन में 10 ग्राम कुकिंग ऑयल ऐड कर लीजिए। ऑयल गर्म होने के बाद कुंदूर को कुछ इस तरह, होल कुंदूर को कुछ इस तरह पेट से चीर के यानी कि बीच में से कट करके ऐड कर लीजिए और ऐसे ही अच्छा से ऑयल के साथ मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए ढक के मीडियम फ्लेम में पका लीजिए। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद कुंदूर को साइड चेंज करते हुए ऐसे ही ओपनली और 2 से 3 मिनट के लिए बढ़िया तरीके से मीडियम फ्लेम में पका लीजिए। जब कुंदूर बढ़िया तरीके से दोनों साइड से या चारों तरफ से ब्राउन कलर फ्राई होके रेडी हो जाए तो पूरे कुंदूर को बाहर निकाल के साइड में रख दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का स्पेशल रेसिपी का नेक्स्ट यानी कि फाइनल प्रोसेस। सेम पैन में 40 to 50 ग्राम कुकिंग ऑयल ऐड कर लीजिए। ऑयल गर्म होने के बाद 1 स्पून जीरा ऐड कर लीजिए। साथ में एक बड़े साइज के अनियन को बारीकी से चॉप यानी कि कट करके ऐड कर लीजिए और सबको अच्छा से मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए अनियन को मीडियम फ्लेम में बढ़िया तरीके से फ्राई कर लीजिए। जब अनियन बढ़िया तरीके से ब्राउन कलर यानी कि गोल्डन ब्राउन कलर बन जाए तब आज का स्पेशल रेसिपी को मज़ेदार टेस्टी बनाने के लिए 3 बड़ी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लीजिए। 3 जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद सबको अच्छा से मिक्स करते हुए 2 मिनट के लिए बढ़िया तरीके से फ्राई कर लीजिए। 3 से 4 मिनट जिंजर गार्लिक पेस्ट को अनियन के साथ बढ़िया तरीके से भूनने के बाद जो स्पेशल मसाला रेडी करके रखे थे उसे ऐड कर लीजिए। साथ में बेसिक मसाला पाउडर ऐड कर लीजिए। 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1 से 2 स्पून रेड चिली पाउडर। अगर आपको स्पाइसी कम ज़्यादा चाहिए तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। 1 स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून जीरा पाउडर ऐड कर लीजिए। साथ में यहाँ पर अगर ज़रूरत है तो आप हल्का सा पानी ऐड कर लीजिए। हल्का सा पानी ऐड करके सबको बढ़िया अच्छा तरीके से मिक्स कर लीजिए और ऐसे ही चलाते हुए 1 मिनट बढ़िया तरीके से मसाले को पका लीजिए। 1 मिनट के बाद ढक के 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पका लीजिए। 2 से 3 मिनट के बाद चेक कर लीजिए। अगर मसाला यहाँ पे बहुत ही ड्राई हो चुका है तो हल्का सा पानी ऐड कर लीजिए और सबको मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए मसाले को फिर से बढ़िया तरीके से भून लीजिए। और 2 मिनट के बाद एक बड़े या मीडियम साइज के अनियन को चिल्ली स्टाइल में कट करके ऐड कर लीजिए और साथ में टेस्ट अनुसार सॉल्ट ऐड कर लीजिए। स्वाद अनुसार सॉल्ट ऐड करके सबको अच्छा से मिक्स कर लीजिए और ढक के 2 से 3 मिनट या मैक्सिमम 4 मिनट के लिए मीडियम या लो फ्लेम में ऑनियन को मसाले के साथ बढ़िया तरीके से पका लीजिए।
3 से 4 मिनट के बाद चेक कर लीजिए। अगर मसाले से बढ़िया तरीके से ऑयल छूट के बाहर आ रहा है तो समझ लेना आज का स्पेशल रेसिपी के लिए मसाला ज़बरदस्त तरीके से रेडी है। जो कुंदूर को फ्राई करके रखे थे उसे ऐड कर लीजिए। साथ में आज का स्पेशल रेसिपी को थोड़ा सा चटपटा और खास बनाने के लिए 10 to 20 ग्राम सूखा नारियल को यानी कि कोबरा को स्लाइस करके ऐड कर लीजिए और सबको अच्छा से मिक्स कर लीजिए। अगर यहाँ पे आपको लगे यानी कि मसाला अगर ड्राई है तो हल्का सा पानी ऐड कर लीजिए। हल्का सा पानी ऐड करके सबको अच्छा से मिक्स कर लीजिए और 3 से 4 मिनट के लिए ढक के मीडियम फ्लेम में बढ़िया तरीके से पका लीजिए। 3 से 4 मिनट के बाद चेक कर लीजिए। अगर ऑयल बढ़िया तरीके से बाहर निखर कर आ रहा है तो समझ लेना आज का स्पेशल रेसिपी ऑलमोस्ट बन के रेडी है। तो फ्लेवर के लिए 8 से 10 करी पत्ता ऐड कर लीजिए और सबको बढ़िया तरीके से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लीजिए। 1 से 2 मिनट के लिए आज का स्पेशल रेसिपी को और थोड़ा सा खास और टेस्टी बनाने के लिए हल्का सा यानी कि 1 स्पून गरम मसाला ऐड कर लीजिए। 1 स्पून गरम मसाला ऐड करके सबको अच्छा से मिक्स करते हुए फाइनल टच के लिए 1 मिनट बढ़िया तरीके से पका लीजिए और फिर बन के हो जाएगा रेडी आज का स्पेशल कुंदूर ग्रेवी रेसिपी। देख सकते हैं आज का स्पेशल कुंदूर ग्रेवी का रेसिपी बहुत ही लाजवाब और सिंपल तरीके से जबरदस्त टेस्ट के साथ बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए वीडियो हम यहीं पे रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक लाजवाब और स्पेशल डिश के साथ। थैंक यू सो मच।